और समस्त सम्मानित मंच इस मां गंगा देवी विद्यालय के व्यवस्थापक संचालक आदरणीय बड़ी भैया, मीडिया जगत से हमारे छोटे भाई राजा राम सिंह जी, सलील खरे जी, इस आयोजन समिति के संयोजक छोटे भाई संदीप जैन साहब, समस्त कार्यकर्तागण, इस विद्यालय के सम्मानित अध्यापकगण, साथ ही साथ हमारे गांव के माननीय भजन गायक, हमारे बच्चों के अभिभावक, 6 वर्ष से लगातार हमारे छोटे छोटे बच्चों ने एक प्रयास किया है कि हमारे गांव और क्षेत्र की जो बच्चों में खेल कूद की प्रतिभाएं खत्म होती चली जा रही हैं, उन प्रतिभाओं को कैसे निखारा जाए, उनमें कैसे ये भावनाएं जगाई जाए कि हमारे गांव के बच्चे भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा प्रयास है। बाकी सच बात यह है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और जिसका मस्तिष्क स्वस्थ होता है उसका घर परिवार आस पड़ोस सब स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ मस्तिष्क बनाए रखने के लिए, स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए खान पान, रहन सहन, हर चीज स्वस्थ होना आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ना चाहते हुए भी हमें ऐसे मंचों से वो बात कहनी पड़ती है, जिसके लिए कहीं ना कहीं हमारे अभिभावक और हम स्वयं उस अव्यवस्था के लिए दोषी हैं। आज के दौर में अगर हम देखें तो हमारा गांव, हमारे आसपास कोई भी अगर 10 घर का ही कोई बस्ती है तो वहां भी खुलेआम शराब बिक रही है। यदि हमें हमारे बच्चों का स्वास्थ्य, हमें हमारे बच्चों का जीवन सुखमय बनाए रखना है तो इन राक्षसों की नजरों से अपने बच्चों को बचा के रखो, क्योंकि इन राक्षसों ने ये तय कर रखा है कि उनका धंधा चलता रहना चाहिए, चाहे पंडा खेरा पूरा मर जाए, चाहे निमुआ खेरा पूरा मर जाए, चाहे गोना पिछवाड़ पूरा मर जाए, और चाहे पूरा क्षेत्र मर जाए, लेकिन उनके धंधे में कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन हम भगवान बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं कि धंधेबाजी ही खत्म हो जाए, लेकिन हमारे बच्चों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए हम हमारे अभिभावकों से प्रार्थना करेंगे कि यदि आप अपने बच्चों का भविष्य सुखमय चाहते हैं, आप अपना बुढ़ापे का जीवन सुखमय चाहते हैं, आप अपनी बस्ती को हंसता खेलता हरा भरा सुखमय जीवन चाहते हैं, तो इन राक्षसों की नजरों से, राक्षसों के कुकर्मों से अपने बच्चों को बचाइए। यदि आपने अपने बच्चों को बचाने का प्रयास कर लिया तो आपका जीवन सुखमय होगा। हमारे बीच में हमारे ही गांव का एक छोटा सा उदाहरण है। बंसी राव का नाती, भानु लोधी का लड़का। भानु ने साइकिल पर सब्जी की क्रेट रख के बेची, ना स्वयं दारू पिए, ना बच्चे को उस तरफ जाने दिया। एक दो रुपए की मजदूरी सर्दी के सीजन में फटी हुई शर्ट पहने हमने देखा, सबने देखा, लेकिन उसने अपनी मेहनत के बल पर उस बच्चे को अच्छे संस्कार दिए, शिक्षा अच्छी देने का कार्य किया, जिसका परिणाम हुआ कि आज वो खरगापुर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर। हमें गर्व है हमारे ऐसे बच्चे पर। दूसरा, हमारे सामने यही पड़ोस में उदाहरण है, काम का पाल, एक पांव का लड़का, माता पिता दोनों अशिक्षित, अंगूठा टेक, लेकिन केवल उसकी संकल्प शक्ति ने
आज जिसके लिए इतनी मेहनत करने के बाद भी अध्यापक बनना कितना कठिन कार्य है, झांसी और सागर, टीकमगढ़, ललितपुर बरसों बरस कोचिंग करने के बाद भी लड़के नहीं निकल पाते हैं। केवल यहाँ डॉक्टर जाटों का अखबार बड़ा काम का पाले, दूसरों के उद्धार की पुस्तकें पढ़ी उस लड़के ने। वो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि आज वो लगभग 70,000 रुपया पर मंथ का अध्यापक बन गया। हमें ऐसे भी अध्यापक पर गर्व। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के हर एक बच्चे, हर एक बेटी ऐसे उच्चतम शिखर को छुए, ताकि हम हमारे गांव का मान सम्मान बढ़ सके, हमारे बुजुर्गों का सम्मान हो सके और उनका भविष्य का जीवन शांतिमय तरीके से बीत सके। 6 वर्ष से रेगुलर हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे मां गंगा देवी के व्यवस्थापक महोदय अपने विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को भी थोड़ा दरकिनार करके पूरे क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के हित में अपना पूरा जो परिसर है वो खेल कूद के लिए हमें प्रदान करते हैं। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि 13,000 एकड़ की भूमि का हमारा गांव और हमारे यहाँ कोई खेल मैदान नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि हमारे गांव में अच्छा सर्व सुविधा संपन्न स्टेडियम कैसे बने। उसके लिए यदि हमें प्रदेश के खेल मंत्री से भी मिलना होगा तो हम अपने सामने प्रस्ताव रखेंगे। और जो यहाँ की जमीनों पर बड़े बड़े जो प्लाट हैं हमारी नजर में 10 एकड़, 12 एकड़, 8 एकड़, 15 एकड़ के बड़े बड़े प्लाटों पर जिन बड़े बड़े भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखे हैं, डंडे मार के वो जमीनें छुड़वाई जाएंगी और वो खेल का मैदान भी हम यहाँ बनवाने का प्रयास करेंगे, ताकि भविष्य में क्रिकेट जैसे बड़े बड़े मैच हमारे यहाँ पर हो सके, जिला स्तर की मैच हो, अंतरराज्यीय मैच हो। और ये जो हमारे संदीप जैन और उनकी पूरी टीम ने जो छोटा सा प्रयास किया है, ये भविष्य में वटवृक्ष बन सके और बड़े आयोजन का स्थल हमारा गांव सोजना बने, उनका साक्षी बने, ऐसी हम भावना लेकर के यहाँ से चल रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि हमारे गांव में एक बड़ा संग्रहालय बने बुंदेलखंड की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए। उसमें लगभग 50% हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। जमीन का पुनर्ग्रहण हो चुका है। पर्यटन विभाग के नाम जमीन आवंटित हो चुकी है 10 एकड़, करीब 10 करोड़ की परियोजना ये हमारे नावई और सोजना के बीच में बनना है। और जब ये संग्रहालय हमारे सोजना और नावई के बीच में बनके तैयार हो जाएगा तो सोजना हमारा सोजना नहीं, एक पर्यटन नगरी बन जाएगा। इस पूरे बुंदेलखंड में जो भी बाहर का कोई भी बड़ा अधिकारी आएगा, कोई भी बड़ा नेता आएगा, कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी आएगा, वो बुंदेलखंड की संस्कृति देखने के लिए हमारे सोजना और नावई के जंगल को भी देखने आएगा, वहां पर संग्रहालय देखने आएगा। तो आसपास हमारे लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और जिन छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमें लखनऊ तक दौड़ लगानी पड़ती है, कदाचित वो प्रभारी मंत्री और प्रभारी अधिकारी वो हमारा संग्रहालय देखने, सोजना और नावई के जंगल को देखने आएंगे। वो दिन हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन होगा जिस दिन हमारा गांव पर्यटन नगरी बनेगा और ललितपुर रेलवे स्टेशन, सागर रेलवे स्टेशन, टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पर बड़ा बोर्ड लगा होगा कि बुंदेलखंड की संस्कृति का संग्रहालय ग्राम सोजना जनपद ललितपुर में स्थापित है, दर्शनार्थी दर्शन हेतु पधारे। ऐसी मंगल भावनाएं लेकर के हम चल रहे हैं। निश्चित तौर पर आप सभी ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासियों का हम आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपका सहयोग और समर्थन चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को विद्यालय आवश्यक रूप से भेजें और राक्षसों की नजरों से जरूर बचा के रखें, क्योंकि ये बच्चे आपके भविष्य के आधार हैं, जीवन रेखा है,
आपकी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। यदि हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। हमने इसी गांव में, इसी क्षेत्र में ऐसे परिवार देखे हैं जिनके पास 10-15 एकड़ जमीनें हुआ करती थी, लेकिन जब उनके बच्चों ने शराब पीना शुरू किया तो बिकते बिकते 1 इंच भी नहीं बची। अब गांव में जिसके यहाँ भी शादी विवाह होता है, वो किसी भी जाति बिरादरी के यहाँ हो, वो रात्रि में 9 बजे पहुंच जाते हैं, पॉलीथिन भर के लाते हैं, घर भर खाते हैं। ऐसी स्थिति कदाचित किसी के भी साथ ना बने, लेकिन यदि आपने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया तो ये परिदृश्य आपके सामने भी होगा। हमें ऐसी विषम परिस्थितियां देखकर के बड़ा कष्ट भी होता है, लेकिन हमें ये आशा है कि हमारे गांव के जो समझदार लोग हैं वो स्वयं बचेंगे, वो अपनी अगली पीढ़ी को बचाएंगे। निश्चित तौर पर अपने बच्चों को कामता पाल जैसा और रवि राजपूत जैसा बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे बच्चे और भी आगे बढ़ सके। अभी केवल स्टेशन मास्टर, वो अध्यापक ऐसे पद पर पहुंचे हैं, भविष्य में हमारे इस गांव से, इस विद्यालय से जज भी बने, IAS OPCS भी बने, ऐसी हमारी भावना है। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साथ ही साथ अच्छे समाज सेवी बने, वो अपने माता पिता के घेबनहार बने। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।